हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है यात्रा वृत्तांत से। प्रश्न 1 है दिए गए विकल्पों से सही विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें प्रश्न दिया गया और यहाँ पर रिक्त स्थान है और 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं चारों में से कोई एक विकल्प सही है जिसे छांटकर हमें रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। तो प्रश्न है मॉरिशस की जनसंख्या के प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं। विकल्प है 76, 67, 17, 68। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 67, यानी कि 67% लोग भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास की ने किया है। विकल्प है विनय पत्रिका, रत्नावली, रामचरितमानस, गीता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न मॉरिशस की दूसरी जनभाषा को ही मानना पड़ेगा। विकल्प है भोजपुरी, अंग्रेजी, क्रियोल, फ्रेंच। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भोजपुरी। अगला प्रश्न है पाठ में आए मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम लिखिए जो अपने देश में भी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठ में आए मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम जो अपने देश में भी हैं इस प्रकार हैं। गलियां हैं कलकत्ता, मद्रास यानी कि कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई आदि। और मोहल्ले हैं काशी, बनारस, गोकुल, ब्रह्मस्थान आदि। यानी कि ये कह रहा है कि उन सभी गली मोहल्लों को नाम लिखिए, यानी कि उन सभी गली मोहल्लों के नाम लिखिए जो इस पाठ में आए मॉरिशस से संबंध, यानी कि मॉरिशस के देश में हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है मोहल्ला है कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई। और देखिए ये गलियाँ हैं और मोहल्ले कौन से हैं? काशी, बनारस, गोकुल, ब्रह्मस्थान आदि। अगला प्रश्न है लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत ही कहा है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉरिशस की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। इनकी राजधानी की गलियों एवं मोहल्लों का नाम भारतीय शहरों के नाम पर है, जैसे कलकत्ता, मद्रास, गोकुल आदि। भोजपुरी यहाँ की दूसरी जनभाषा है तथा कृषि मुख्य व्यवसाय है। कहने का अर्थ यह है कि लेखक को मॉरिशस में वे सारी चीज़ें मिली जो भारत में हैं, इसलिए उन्होंने इस द्वीप को छोटे पैमाने पर भारत कहा है। अगला प्रश्न है भाषा की बात से निम्नलिखित वाक्य में आई हुई क्रियाओं और संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर रेखांकित करके दिखाया है। दिया है मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ प्रमुख अथवा एक मात्र उद्योग है। इसमें क्रिया हो जाएगा खेती करना, सफलता मिलना। और संज्ञा पद मॉरिशस, ईख और चीनी। अगला प्रश्न है 2 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अंश प्रधान वाक्य है और कौन सा वाक्य सहायक उपवाक्य है। यानी कि इसमें हमें छांटना है कौन सा अंश प्रधान वाक्य है और कौन सा सहायक उपवाक्य है। तो वाक्य हमारा है कि मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। इसमें हमें बताना है कौन प्रधान वाक्य और कौन सहायक उपवाक्य है। इसमें प्रधान वाक्य है मॉरिशस वह देश है और सहायक उपवाक्य है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरा जो वाक्य है मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के
67% लोग भारतीय मूल के हैं। इसमें प्रधान वाक्य है मॉरिशस वह देश है और सहायक उपवाक्य है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है लोभ का जगना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा लुभावनी वस्तुएं देखकर लोभ का जगना स्वाभाविक है। दूसरा सड़क छानना। इसका वाक्य हो जाएगा आगरे में बहुत सड़क छानने पर भी हम मुश्किल से ताजमहल पहुँचे। आगे है कि मोर्चे पर आगे बढ़ना। इसका वाक्य हो जाएगा हिरणों के झुंड को देखकर एक जवान शेर धीरे धीरे मोर्चे पर आगे बढ़ा। अगला प्रश्न है 4 नंबर पाठ में आए निम्नलिखित शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित दूसरी भाषाओं अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी के आए हुए हैं। इन शब्दों में से अंग्रेजी, अरबी और फारसी के शब्दों को अलग अलग छांटकर लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर छांटकर लिखा अंग्रेजी, अरबी और फारसी। अंग्रेजी में सर्विस, एयर इंडिया, नेशनल पार्क, क्रिस्तान, मोटरो, पिकनिक, ये सब जो शब्द आए हैं ये सब क्या है अंग्रेजी शब्द हैं। आगे अरबी में है इजाज़त, नज़र, रकबा और फारसी में पैमाना, बखूबी, बाकी। अगला प्रश्न है तुच्छ धन अति धन तुच्छ से तुच्छ अति तुच्छ शब्द बनता है। यानी कि कह रहा है कि तुच्छ धन अति धन तुच्छ से तुच्छाति तुच्छ शब्द बनता है जिसका अर्थ है तुच्छ से भी तुच्छ। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में नए शब्द बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर बनाया है जैसा कि पहला है दीर्घ अति दीर्घ धन अति धन दीर्घ यानी कि दीर्घार्थी दीर्घ। आगे है न्यून धन अति धन न्यून यानी कि न्यूनांती न्यू। आगे है उच्च धन अति धन उच्च यानी कि उच्चाति उच्च। आगे सूक्ष्म धन अति धन सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्माति सूक्ष्म। अगला है पाठ के सबसे अंतिम अनुच्छेद का सुलेख कीजिए। प्रश्न 6 है क नंबर है कि पाठ के सबसे अंतिम अनुच्छेद का सुलेख कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर किया है। पहले का सुलेख हो जाएगा मॉरिशस में परी तालाब एक तीर्थ और पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि पर श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवरे लिए लोग परी तालाब का जल ले जाकर शिवालय में शिव जी पर चढ़ाते हैं। सभी वयस्क उजली धोतियाँ, कमीजें और गांधी टोपियाँ पहनते हैं। परी तालाब पर यहाँ मेला मॉरिशस के प्रमुख पर्वों से एक है। इसे देखने अन्य धर्मों के लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। अगला है इन अनुच्छेद पर 4 प्रश्न बनाइए। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 प्रश्न बनाया है। वहाँ का कौन सा तालाब हिंदुओं का पुण्य धाम हो उठा है। दूसरा शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू क्यों करते हैं। आगे शिवरात्रि के दिन मॉरिशस के हिंदू वयस्क क्या पहनते हैं। और चौथा प्रश्न कहाँ लगने वाला मेला मॉरिशस का प्रमुख आकर्षण है। आगे है अगला प्रश्न है कि इस अनुच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये आप स्वयं से अपने किताब से करिएगा। तो इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।